अच्छा, धन्यवाद। क्या हाल है? किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, इनेलो पार्टी जिंदाबाद, किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। पुलिस जी एक बार खड़े होकर अपनी जनता से अभिवादन करें। नेताजी श्री अभय सिंह चौटाला जी पहुंच चुके हैं। श्री रामपाल माजरा जी जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं हमारे प्रोग्राम में। अभय चौटाला जिंदाबाद, माननीय अभय चौटाला जिंदाबाद, श्रीमती सुनैना चौटाला जिंदाबाद, श्रीमती सुनैना चौटाला जिंदाबाद। आप सबने इतनी तकलीफता से इतने धैर्य के साथ मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत जो भी जिम्मेवारी आदरणीय हमारी लगाई है उससे 5 गुना ज्यादा ताकत के साथ हम आपको देंगे। आप सभी को राम राम। और आप सभी भी ज्यादा से ज्यादा 25 सितंबर को नई नारबंदी होकर से सभी को मेरी राम राम। जगत काऊ देवलाल अमर रहे, जगत काऊ देवलाल अमर रहे, लोकगुरु चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, लोकगुरु चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी रामपाल माजरा जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, खेल रत्न किसान मजदूर कमेले की आवाज उठाने वाले, विधानसभा में जोर शोर से परम आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष परम पूजनीय जननायक काऊ देवलाल जी के और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के संघर्ष के साथी सारथी रहे आदरणीय चौधरी रामपाल माजरा जी, पार्टी के हल्का के अध्यक्ष बहुत ही मेहनती साथी भाई जितेंद्र मीनी गोरीकर जी, पार्टी के पूर्व में विधायक रहे बहुत ही संघर्षशील साथी के प्रति आदरणीय श्री ओम प्रकाश बड़वा जी, पार्टी के प्रदेश के महासचिव भाई सुनील लांबा जी, डॉक्टर मंजीत ढोल जी, भाई जशन बराजी जी, व पार्टी की महिला की जिला की अध्यक्ष बहन सरोज शिवराय जी, मंजू शर्मा जी, शारदा मिश्रा जी, इंदू परमार जी और युवा शाखा के जिला के अध्यक्ष बहुत ही मेहनती नौजवान साथी भाई संदीप खड़गे जी, विभिन्न गाँव से आए सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, हम नौजवान दोस्तों, जहाँ तक ये प्यारे बच्चों आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर आप सबका यहाँ पहुँचने पार्टी का अभिनंदन करता हूँ और मैं आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और प्रदेशाध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी को विश्वास दिलाता हूँ कि भिवानी जिला कल 3 हल्कों की हमारी मीटिंग, भिवानी जिला में 4 हल्के हैं, कल पुरानी खेड़ा कोसाम और लोहारू हल्के की मीटिंग हो चुकी है। आज ये चौथी मीटिंग है। हमारी तरफ से जो जिला की ड्यूटी हमारे नेता लगा के जाएंगे अपने साथ में भी हम पर खड़े उतरेंगे, उसे सवाल करके बताएंगे देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। के लिए आप सबको निमंत्रण दिया और कहा कि आप 25 सितंबर को बड़ी संख्या में रोहतक पहुंच करके चौधरी देवीलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। वहीं पूरे देश को एक मैसेज दें कि आने वाला कल जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। साथियों, जो बातें मेरे से पहले कही गई है, अगर मैं उन बातों को दोहराऊंगा तो समय लग जाएगा। मैं पिछले 1 साल से लगातार
हरियाणा प्रदेश के अलग अलग गांव में, शहर और कस्बों में लोगों से मिल रहा था। पार्टी का संगठन बूथ के स्तर तक ले जाया जाए, इसके लिए माजरा साहब ने और मैंने दोनों ने 1 साल पूरे प्रदेश का दौरा किया। उससे पहले भी मैंने पूरे प्रदेश में एक परिवर्तन यात्रा करी थी और उस परिवर्तन यात्रा के दौरान 4200 किलोमीटर का सफर तय किया था। 2000 से ज्यादा शहर, गांव और कस्बों में गया था। जब वो यात्रा कर रहा था मैं, तो जिस गांव में मुझे शाम हो जाती थी उसी गांव में रुक जाता था और वहीं से अगले दिन सुबह फिर अगले गांव के लिए रवाना होता था। जिस गांव में गया, शहर और कस्बे में गया, लोगों के साथ खुल करके बातचीत करी, बैठ करके उनसे पूछा कि मौजूदा बीजेपी जेजेपी की सरकार के बाद हरियाणा प्रदेश के आम लोगों के लिए कौन से ऐसे अच्छे काम इन लोगों ने किए। लोग सामने से खुल करके कह रहे थे, हम बीजेपी और जेजेपी की सरकार से दुखी हैं, इसे बदलना चाहते हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि आप दुखी और बदलना चाहते हो, तो फिर आपने जेजेपी के 10 लोगों को जिताया क्यों? अगर इन 10 को ना जिताते तो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार की बजाय विपक्ष की सरकार होती। लोग कहने लगे हमारे से भूल होगी, गलती होगी। हमारे बीच में जब ये आए थे तब इन्होंने हमारे बीच में आकर के कहा था कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। हमें क्या था कि हम तो घर से बेघर कर दिए गए, कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, हमें इमोशनल कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर आप पर आशीर्वाद मिला तो हम बीजेपी को जो 75 पार का नारा दे रही है, इसको यमुना पार कर देंगे। लोग भावुक हो गए और भावुक होकर के लोगों ने जेजेपी के 10 लोगों को चुनाव जिता दिया। नतीजा ये निकला कि जब सत्ता बढ़ाने की बात आई, जिस बीजेपी को 40 पे रोक दिया गया था, इन 10 जो जीते हुए जेजेपी के थे, स्वार्थ के चलते इन्होंने जाकर के बीजेपी को समर्थन दे दिया, सत्ता में शामिल हो गए और 5 वर्ष तक प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। बड़े बड़े घोटाले किए, 20 से ज्यादा घोटाले हुए। धान घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ, जोड़ खुदाई और सफाई के नाम पे पैसे लूटे गए। सरकारी दवाइयों की खरीद के अंदर 450 करोड़ रुपए डकार गए। लोग दुखी हो गए, परेशान हो गए। लोगों ने फिर फैसला कर लिया कि अब की बार बीजेपी को फिर सत्ता से बाहर करेंगे। जहां बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मन बना रखा था, वहां ये भी कहते थे कि हम जेजेपी वालों को सबक सिखाएंगे। और कहीं इस बात की चर्चा भी लोग करते थे कि अब की बार बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी को सत्ता में ले आएंगे। साथियों, चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस को तो सत्ता में नहीं ला सके, लेकिन जेजेपी वालों को आप लोगों ने सबक सिखा दिया। आज मैं आपके बीच में 58 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से मिलकर के आया हूं। मैंने खुल करके सब जगह पूछा कि जेजेपी का नाम लेने वाला कोई बचा कि नहीं बचा, तो सब लोग खुल के कह रहे थे हमारे यहाँ जेजेपी खत्म होगी। थारे भिवानी में भी जेजेपी है, खत्म होगी। अब भिवानी में सबसे ज्यादा लोगों को बहलाया गया, अब यहां भी खत्म होगी। खत्म तो ना हुई होती तो फिर मान के चलो चौधरी देवीलाल के नाम की पार्टी बनाई थी, फिर तो चौधरी देवीलाल की जयंती मनाते हैं कि नहीं मनाते ही है। इसीलिए जयंती नहीं मनाने की हिम्मत जुटा पा रहे कि अब इनको इनकी असलियत का पता लग गया कि लोग अब तुम्हारे साथ नहीं है। और तो और साथियों, अब तो चौधरी देवीलाल का फोटो लगाना भी छोड़ दिया। अब तो कहते हैं चौटाला साहब का फोटो लगाएंगे।
और चौटाला साहब का फोटो लगा करके अपनी राजनीति आगे चमकाने की कोशिश करें। थोड़े दिन रुको, ये चौटाला साहब को भी भूल जाएंगे, मेरी फोटो भी लगा के आएंगे तुम्हारे बीच। साथियों, जहां इनको सत्ता से पार कर दिया, जहां इनको माइनस पे ला करके खड़ा कर दिया, वहीं जिस कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना चाहते थे, उस कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र भी सामने आ गया। कैसे सरकार बनी, कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी को षड्यंत्र के तहत मदद करने का काम किया। आज हर बच्चा प्रदेश का एक ही बात कहता है, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार जो सरकार बनी है, इसके लिए बाबू बेटा जिम्मेवार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके छोरे का नाम लेते हैं। तुम्हारे यहां क्या कहते हैं लोग, कौन जिम्मेवार है? इन्हीं को जिम्मेवार मानते हैं। इन दोनों ने मिलकर के षड्यंत्र के तहत सरकार बना दी। षड्यंत्र क्या था, इसके बारे में आपसे बताना चाहूंगा। साथियों, जब गांव में चुनाव होता है सरपंच का, पंचों का, पंचायत का, तो जो चुनाव लड़ते हैं, हम कहीं ना कहीं ये सोच करके सरपंच को वोट देते हैं कि अगर इसको सरपंच चुन लिया तो गांव में विकास के काम कराएगा, गांव के भाईचारे को मजबूत करेगा। अगर हरियाणा में बहुत बड़ा बदलाव है। हमने 58 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र अब तक कवर किए। कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश देखने वाला है। अब लोगों को कांग्रेस की असलियत का पता लग गया। इस तरह से कांग्रेस ने लगातार भारतीय जनता पार्टी की मदद की, कैसे इनको राज्यसभा के मेंबर बनवाए, कैसे इनको अब की बार सत्ता में लेकर अब इनकी पोल खुल गई। लोग इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के साथ खुल करके जुड़ेंगे। हमारे जो साथी पिछले चुनाव में जो हमें छोड़ करके गए, 25 तारीख का निमंत्रण आना देखना, सारे साथी वापसी करेंगे। सारे बैलेट पेपर का चुनाव राज्यसभा का हुआ था, उधर से पूछो शाही किसने बदले, बेईमान कौन हुआ? पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा जो इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए गए हैं, सर किस तरह से देख रहे हैं? इलेक्शन कमीशन जो है भाजपा की कठपुतली है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी सारी विश्वसनीयता खो रखी है। जो आरोप ममता जी ने लगाए वो ठीक है। सर बात करें तो प्रधानमंत्री जो चीन के दौरे पर है, जापान के दौरे पर है, किस तरह से देख रहे हैं सर? प्रधानमंत्री तो हमेशा ही दौरों पे रहते हैं, कुछ करके आए देश के लिए, अच्छी बात है।